Hello students, this is Mantu Roy, the teacher of KLM High School, Jorad Assam, and next teacher of Springdale High School, Jorad Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. अगर आपको लगता है मेरा वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना हो सके, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। क्लास 9 8.1 का मैथमेटिक्स 8.1 का क्वेश्चन नंबर मैं 4 करवाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में ऐसे दिखाई देगा। शो दैट मुझे दिखाना है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब diagonals of a square are equal and bisect each other at a right angle। मुझे दिखाना है, देखो, show that the diagonals of a square are equal। मुझे दिखाना है स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, एंड जो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल्स। वो डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है एट अ राइट एंगल्स। कैसे? देखो, ए हो गया एक स्क्वायर, ए बी सी डी इज स्क्वायर। मुझे दिखाना है इस स्क्वायर का जो डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, वो इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। और जो बाइसेक्ट किया वो पॉइंट में बाइसेक्ट किया, मतलब स्क्वायर का डायगोनल ने बाइसेक्ट किया, मतलब इक्वली डिवाइड बाय भी प्रूव करना पड़ेगा। और ये जो बाइसेक्ट वाला एंगल्स आया ना, ये सब 90 डिग्री है, प्रूव करना पड़ेगा, मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री। तो कैसे करूंगा, चलो देखते हैं। पहले मैं प्रूव कर लेता हूं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। मैं स्क्वायर का डायगोनल जो इक्वल है उसको मैं प्रूव करता हूं। सॉल्यूशन, लेट ABCD is a square, AC and BD are the two diagonals intersects at O. To show that मुझे दिखाना होगा डायगोनल्स आर इक्वल। फर्स्ट वन AC इज इक्वल टू BD हो गया। सेकंड दिखाना पड़ेगा AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल, एंड BO इज इक्वल टू DO, ये भी दिखाना पड़ेगा। एंगल BOC इज इक्वल टू COD, BOC COD, DOA AOB। ये जो जितना भी एंगल से कितना होगा 90 डिग्री। मैं कैसे करूँगा? अभी देखो, मुझे डायगोनल्स, देखो अगर मैं ये डायगोनल्स पकड़ता हूँ तो मुझे ये वाला एक ट्रायंगल मिलेगा। अगर मैं ये डायगोनल पकड़ता हूँ मुझे ये वाला एक ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखो क्या आ रहा है, ABC एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ABC, देखो ABC और DBC, ट्रायंगल DBC। ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? ये दोनों ट्रायंगल में पहला बात है स्क्वायर का सब साइड्स इक्वल होता है। तो इस दोनों ट्रायंगल में ए वाला साइड इक्वल है। देयरफॉर AB
इज इक्वल टू क्या है, DC। सिमिलरली दोनों ट्रायंगल एक कॉमन बेस का ऊपर में है, इसमें लिख देता हूं साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का सब साइड क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ए वाला साइड इक्वल है। सेकंड है BC इज इक्वल टू BC, ये हो गया कॉमन साइड। और थर्ड है स्क्वायर का, देखो ये दोनों साइड और ये दोनों साइड का, दिस वन कंक्लूड एंगल, सॉरी इंक्लूड एंगल, दिस वन इज इंक्लूड एंगल। तो स्क्वायर का सब एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या इक्वल है, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABC DBC। देखो AB DC, तो DC भी लिखूंगा, DC बाय SAS लिखता हूं। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, ए पार्ट के साथ ए पार्ट इक्वल है, ए पार्ट के साथ ए पार्ट इक्वल, तो बच क्या गया, AC बच गया, BD बच गया। देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD बाय CPCD। तो पहला वाला प्रूफ मुझे मिल गया। अभी मुझे प्रूफ करना है इस बाइसेक्ट किया, कैसे किया, ऑलरेडी प्रूफ हो गया। BD इज इक्वल टू AC ऑलरेडी मैंने प्रूफ किया, नंबर 1 मैंने प्रूफ किया, AC इज इक्वल टू BD। सेकंड वाला मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये दोनों, ये जो बाइसेक्ट किया, डायगोनल्स क्या किया, कैसे। मैं क्या करूंगा, बाइसेक्ट किया ना, तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को लूंगा और इस ट्रायंगल को लूंगा। ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है मुझे पहले वो जानना पड़ेगा। अभी देखो, पहला बात है, मुझे प्रूव करना पड़ेगा ए वाला ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है। अगर ये दोनों कन्ग्रुएंस में प्रूव कर दिया तो मुझे मिल जाएगा ए वाला पार्ट इक्वल है और ए बी एंगल 90 डिग्री मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, पहला बात है, पहले मैं एक चीज दिखाता हूं। ये जो एंगल है ये डायगोनल है, सो ये स्क्वायर का एंगल है, ये क्या है, स्क्वायर का एंगल है। अगर ये स्क्वायर का एंगल है तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो डायगोनल जो है वो स्क्वायर के एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल्स इनटू टू पार्ट्स। तो देखो मैं कुछ चीज यहां कर देता हूं उनको। एंगल BAC is equal to angle DAC AC bisects एंगल है। AC ने क्या किया, AC जो डायगोनल है वो एंगल को क्या किया, बाइसेक्ट किया। नंबर 1 देखो। सेकंड वाला देखो, ए वाला एंगल इक्वल है, क्यों है, एंगल ABD A से लेके B से लेके D तक और ADB दोनों इक्वल है। इसका रीजन है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का ए वाला साइड ए वाला साइड, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। अगर मैं पूरा साइड में जाऊँ, पूरा ट्रायंगल में जाऊंगा तो देखो ए वाला साइड, अगर ए वाला साइड इक्वल है तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का दोनों इक्वल पार्ट छोड़ के जो बेस पार्ट आता है वो बेस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो मुझे लिखना पड़ेगा AB मुझे लिखना पड़ेगा ABC is isosceles triangle। ABC isosceles triangle, कौन सा वाला पार्ट इक्वल है, AB is equal to AD। ठीक है, अभी मुझे इसको नंबर 1 देता हूं, इसको नंबर 2 देता हूं।
अभी मुझे देखो, अभी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जाओ, ये दोनों ट्रायंगल में ए वाला एंगल मैंने प्रूव किया, ए वाला एंगल ये भी मैंने प्रूव किया, और इस ट्रायंगल का कोई भी साइड ले लो, एक कॉमन साइड हो गया या तो एक इक्वल साइड हो गया। सो देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी ओ, सॉरी ए बी ओ एंड ए डी ओ, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? नंबर 1 बी ए सी इज इक्वल टू, इसमें सी नहीं, अभी बी, पहले बी ए सी तक लिया था, अभी बी ए ओ इज इक्वल टू डी ए ओ फ्रॉम 1, नंबर 1 से मिला, एंड ए वाला एंगल जो नंबर 2 से मिला, सो ए बी ओ इज इक्वल टू ए डी ओ, ए बी ओ इज इक्वल टू ए डी ओ from 2, and AB is equal to AD, sides of the square, sides of the square, sides of square, ओके। सो दो ट्रायंगल का दो एंगल्स इक्वल है और कोई भी साइड इक्वल है, कोई भी साइड नहीं, दिस एंगल के ऊपर, मतलब इस साइड के ऊपर जो दोनों एंगल था उसको मैंने इक्वल लिखा है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, these two triangles are what? These two triangles are congruent, therefore triangle ABO congruent to triangle ADO, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, इस साइड के साथ इस साइड इक्वल है, एक कॉमन साइड हो गया, तो BO इज इक्वल टू DO, BO इज इक्वल टू DO, इसको दूंगा ASA, इसको दूंगा बाय CP, वैसे क्या सिमिलरली एक ही प्रोसेस से मैं दिखा सकता हूं, जैसे ये दोनों बाइसेक्ट किया, ये दोनों भी क्या किया, सिमिलरली we can show that, similarly we can show that AO is equal to CO, this one equal। अभी देखो, अगर this one equal, this one equal, तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। सो therefore angle AOB is equal to angle AOD, corresponding एंगल, ये दोनों इक्वल है। अभी देखो, ये दोनों एंगल एक लाइन के ऊपर है, अगर दोनों एंगल एक लाइन के एक पॉइंट के ऊपर में है, तो वी कैन से दैट दीज आर लीनियर पेयर, दीज आर व्हाट, लीनियर पेयर। और इसको ऐड करने से मिलेगा हमको क्या, AOB प्लस AOD, दोनों ऐड करने से मिलेगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। अभी देखो, दोनों एंगल इक्वल है, तो एक की जगह दूसरों को लिख सकता हूं, देयरफॉर AOD का इक्वल है, तो AOD का जगह फिर से मैं AOB लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर AOB प्लस AOB होगा 2AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। AOB प्लस AOB 2AOB इक्वल टू 180 डिग्री, therefore AOB is equal to 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, दिस वन कैंसिल, तो हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। अभी देखो, ये 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों मिलकर 180 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसका ऑपोजिट एंगल तो ए भी, देखो इसका ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ए भी 90 डिग्री होगा, इसका ऑपोजिट एंगल है ए भी 90 डिग्री, देयरफॉर
एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू AOB इज इक्वल टू COD का इक्वल है, COD 90 डिग्री। ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल AOD हो गया, AOD इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है BOC। देयरफॉर AOD इज इक्वल टू BOC, ये भी हो गया 90 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू AOD इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू BOC। प्रूव्ड। सो आज के लिए इतना ही। सम 2 सम का बराबर है, इसको करा दिया, बाकी ट्राई करना खुद से। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सम्स कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।